Let's बच्चों, we are in the part English grammar, suffix and prefix बच्चों. So last time we did the articles बच्चों in a detail, okay ना? Or almost the majority of the students have done with the 70%, 80%, okay? So second grammar बच्चों suffix and prefix है. Very important grammar बच्चों for the 12th and 10th, okay? Suffix हिंदी मीडियम वाले बच्चों थे आगे प्रत्यय सुने प्रत्यय और प्रीफिक्स उपसर्ग. हाँ बस उपसर्ग प्री मतलब पहले एंड सफिक्स यानी लेटर. तो प्रत्यय और उपसर्ग. सो लेट्स टेक द वन बाय वन बच्चों. सफिक्स इट इज अ लेटर और लेटर्स. लेटर मीन मतलब वन लेटर से एंड. अब लेटर मतलब लेटर्स. अब 1 2 3 4 लेटर्स मोर देन वन. So letter or more than one letter is added to the end of the word. कोई word के end में बच्चों. If you add and change its form and meaning. Change its form. Form मतलब अगर वो form में था तो उसको हमने noun form में convert कर दिया. वो form में था it make it into the adjective form. तो उसके form को change किए और या फिर उसका meaning change कर दिया. So what is suffix? Suffix is the letter of the letters. Letter either one letter with a single letter or more than one. Added to the end of the word. Word को end करके बच्चों. अब आपने act लिखा बच्चों. ओके तो act लिया तो end कहाँ हुआ? T पे end होगा बच्चों. कि A पे end हुआ. We are writing the left to right, not the right to left. तो word end होने के बाद अगर कुछ add करते बच्चों और उसके वजह से उसके form और meaning में change आता, that is all about the suffix. So with the help of suffix हम लोग बच्चों we can form a noun, we can form adjective, adverb and verb. Start 10th way, 11th way, make it noun, make it adjective, make it adverb. Yes. नाम में देखो बच्चों suffix का अपना खुद का कोई meaning नहीं था. They don't have any independent meaning. Okay? Suffix का अपना खुद का कोई meaning नहीं बच्चों. But वो original after adding into the original word, it make the new word with a new meaning बच्चों. अब टी आई उनका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों. बट किसी वर्ड के साथ ऐड होकर नया वर्ड बनाने वाला उस नए वर्ड का न्यू मीनिंग है ना. सो सफिक्स नॉर्मली दे डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट मीनिंग. इंडिपेंडेंट मीनिंग मतलब उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों. बट आफ्टर एडिंग टू द सम वर्ड इट बिकम द न्यू मीनिंग. ओके बच्चों. तो हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स देखेंगे बच्चों क्योंकि बाद में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे हाउ टू मेक द नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड ऑल. तो नाउन एडजेक्टिव बनने के लिए बच्चों पहले हम लोग को सफिक्स और प्रीफिक्स आना चाहिए. लेते हैं एक्ट प्लस TION. अभी एक्ट बच्चों क्या था? वर्ब था. आफ्टर एडिंग द TION it become बच्चों एक्शन. और एक एक्शन क्या बच्चों? नाउन फॉर्म में. ठीक क्या है बच्चों? सफिक्स. ठीक है. एक्सप्रेस प्लस SION it become एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेस बच्चों ये वर्ब फॉर्म में और ये सफिक्स का बच्चों नाउन फॉर्म में. SION सफिक्स है अगर एक्चुअली नाउन. तो इस तरह से बच्चों लोग तो वर्ड के अंदर बाद में ऐड करते हैं. आफ्टर दैट, हाँ पहले नहीं ऐड करना है, आफ्टर ऐड करना है. दैट इज कॉल्ड सफिक्स. ठीक है बच्चों. So now बच्चों we can use the following as a suffix. Total बच्चों TION, SION, meant, ends, URE, ul, ITY, TY, nest, T and is. So ये टोटल 13 है बच्चों. 13 ऐसे सफिक्स है बच्चों जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं टू मेक नाउन फॉर्म बच्चों. तो नेक्स्ट एपिसोड हम लोग देखेंगे मेक इट नाउन. तो नाउन बनाने के कितने वर्ड है बच्चों? 13 है. तो दैट इज 13 सफिक्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर अ नाउन फॉर्म बच्चों. ओके.
तो आप इसको याद करोगे कि नाउन के लिए कौन कौन से सफिक्स यूज होने लगा। तो मैं ओरल लूंगा तो आई राइट द टेल मी द सफिक्स फॉर द नाउन फॉर्म। तो these 13 that we have are noun form groups, okay? And then full, less, ish, able, and ous, iv, l, in, y, and, in, at, ik, ikal, ly, and ed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ऐसे सफिक्स है बच्चों जिसका यूज क्या करते हैं टू मेक इट एडजेक्टिव। बच्चों एडजेक्टिव के लिए हम 19 है अपने पास बच्चों। सो 13 इज द फॉर नाउन फॉर्म एंड 19 फॉर द एडजेक्टिव फॉर्म। कितना हो गया बच्चों? 32 हो गया। और एक ly है बच्चों यूजफुल टू मेक द एडवर्ब फॉर्म। इसमें से एक तो वर्ड ऐसे जो सब दोनों अल, कुछ अल का यूज करके नाउन बनाते हैं, सम अल का यूज करके हम लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे ly बच्चों एक कॉमन है ing, यहाँ पे भी रहेगा, दैट इज कॉमन। इट इज 1, 2, 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन है बच्चों। तो 33 ऑलमोस्ट 30 है बच्चों। 30 सफिक्स वी कैन यूज। तो टोटल दैट इज 30 सफिक्स, ओके। इन दैट 30 will be useful for the noun form, 19 useful for adjective form, and 1 useful for बच्चों adverb के लिए। बच्चों तो आपके दिमाग में होना चाहिए तो कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, और कौन से यूज करते हैं नाउन के लिए। तो आपको इस बार बाहर कर लेना है कि ये टर्म्स हम लोग यूज करते हैं नाउन फॉर्म के लिए। और आपको दिमाग में रहेगा बच्चों तो 2 मार्क का आने वाला नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के लिए बच्चों, ओके। और ये कंपल्सरी ग्रामर फॉर द 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है। ठीक है बच्चों, सफिक्स के टर्म्स थे। चलो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, बाकी बात लोग को व्हाट्सएप पे डालेंगे हम लोग। यूज अप्रोप्रिएट सफिक्स टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड। यूज अप्रोप्रिएट सफिक्स, सफिक्स का यूज करो टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड बच्चों। अब यार फर्स्ट बच्चों प्रिपेयर। अब प्रिपेयर बच्चों, प्रिपेयर प्लस PION we get a preparation। प्रिपरेशन तो प्रिपेयर था जो वर्ब फॉर्म में था, वो नाउन फॉर्म में। मेजर, मेजरमेंट मानो में सुने बच्चों, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट, आइडल, दैट इज आइडलनेस। नेशनल, क्या आएगा बच्चों? नेशनैलिटी। स्केयर, इक्वल वर्ड है बच्चों स्केयर, स्केयरसिटी। स्केयरसिटी and then enjoy, enjoyment, enjoyful, enjoyable। बच्चों तो ये था अपना क्या सफिक्स। तो इस उन्होंने सफिक्स यूज किया बच्चों, ओके। तो एग्जाम में अप्रोप्रिएट सफिक्स यूज करने के लिए। अब इसमें कोई फिक्स नहीं बचा कि वो नाउन फॉर्म में है कि एडजेक्टिव फॉर्म। हम लोग सफिक्स यूज करो बस। कहीं बोले यूज suffix to make the noun, तो हम लोग बोलेंगे नाउन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यूज द सफिक्स टू मेक द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या करना है। बट हियर वी ओनली गिवन द अप्रोप्रिएट सफिक्स टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड। खाली सफिक्स का यूज करो मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। वेदर यू आर क्रिएटिंग द नाउन, वेदर यू आर क्रिएटिंग द एडजेक्टिव, इज नॉट मैटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना क्या हुआ सफिक्स। ठीक है बच्चों, लेट्स गो बच्चों प्रीफिक्स। Prefix is a letter or the letters added to the beginning of the word। Suffix करते हैं एंड में ऐड करते हैं, और prefix beginning में स्टार्टिंग में ऐड करते हैं।
प्रीफिक्स एडेड टू द वर्ड से पहले ऐड करना है, स्टार्टिंग में ऐड करना है, सफिक्स को लेटर बाद में ऐड करते हैं, ओके, टू चेंज इट्स मीनिंग, और फिर क्या होता है उसका मीनिंग चेंज होता है। समझो, ज़्यादातर जब होता है प्रीफिक्स का यूज होता है नॉर्मली इट इज यूजफुल टू फ्रेम कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट वर्ड बनाने, तो प्रीफिक्स का मेजॉरिटी यूज क्या करते हैं हम लोग अपोजिट क्रिएट करने के लिए करते हैं, ओके। अगेन जैसे सफिक्स का कोई अपना खुद का मीनिंग नहीं है बच्चों, वैसे ही प्रीफिक्स जनरली हैज नो मीनिंग, बट एडिंग टू द ओरिजिनल वर्ड इट मेक्स द सम न्यू वर्ड विद द न्यू मीनिंग। तो सफिक्स और प्रीफिक्स का काम ही है क्या बच्चों, नए वर्ड में ऐड होकर कुछ नया वर्ड बनाना और फिर उसका कुछ मीनिंग चेंज करने का, ओके। क्या क्या है बच्चों, डी आई दिस इल इर इन अन एंटी डी मिस नॉन प्री, ऐसा वर्ड है बच्चों कुछ अपोजिट क्रिएट करने के लिए। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This 10 prefix is there for opposite के लिए। बाकी बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ऑटो, बायो, बाय, को, री, सेमी, ये यूजफुल टू क्रिएट द न्यू वर्ड और न्यू टर्म बच्चों। इससे अपोजिट नहीं क्रिएट होगा और न्यू मीनिंग बनेगी बच्चों, ओके। एक एग्जाम्पल है, अब बोलते हो बच्चों हैप्पी, so I can write बच्चों अन प्लस हैप्पी, तो क्या आ जाएगा बच्चों अनहैप्पी, ठीक है, हैप्पी का अपोजिट हो गया ना अनहैप्पी, और अन क्या है बच्चों प्रीफिक्स। सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, रेगुलर, इरेगुलर बच्चों, इरेगुलर, लिटरेट, इलिटरेट, तो देखो डिस एंड इल, इल ये सब क्या कर रहा है बच्चों अपोजिट क्रिएट कर रहा है। मैरिट क्या बोलते हैं डीमैरिट्स, तो मैरिट प्लस डीमैरिट, है ना, उसी के अंदर मैरिट्स ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, डीमैरिट्स, तो मैरिट्स एंड डीमैरिट बच्चों, ठीक। पॉसिबल इम्पॉसिबल बच्चों, ऐसे और भी बनेगी बच्चों, मैं बाद में कर लेंगे, ठीक ना। तो ये सब क्या था बच्चों प्रीफिक्स था, जहाँ पे वर्ड में पहले ऐड हो रहे हैं बच्चों, और ये सब क्या क्रिएट हो रहा है अपोजिट वर्ड, देखो बच्चों ये सब अपोजिट हो रहा है, अपोजिट वर्ड, ठीक है बच्चों। तो प्रीफिक्स का यूज करें हम लोग अपोजिट क्रिएट करने के लिए। अब कुछ ऐसे वर्ड है जिससे अपोजिट तो नहीं होगा बच्चों, और उसके मीनिंग चेंज होंगे, नए टर्म्स बनने वाले हैं। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, सुने हो, मोबाइल ट्रांसफरेबल, ऑटोमोबाइल द व्हीकल्स, so can you say the mobile and automobile is opposite? No, it is not opposite, new word, टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी, जैविक विज्ञान बच्चों, ठीक है ना। तो जैविक विज्ञान ऑल अबाउट द बायो, तो इट्स अ न्यू वर्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके। इसके वर्ड बोलते शॉर्ट फॉर्म बीटेक। ओपन, that is a reopen. So can you say the open का opposite reopen? No.
but these are not opposite, but they are making the new word. Final, so semi-final. बच्चों ये सब क्या था, न्यू वर्ड क्रिएट हो रहा है बच्चों। तो ये था बच्चों प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो सफिक्स वर्ड के लेटर ऐड करना है, प्रीफिक्स प्री मतलब पहले बच्चों, ओके ना। सफिक्स का यूज करके हम लोग नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्रिएट करेंगे बच्चों। एंड प्रीफिक्स का यूज करके बच्चों मेजॉरिटी टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट क्या बोलते वर्ड अपोजिट वर्ड क्रिएट करते बच्चों, ठीक है। क्या होप सो कि आपको ये समझा रहेगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स का, और बहुत सारा काम आपको हम लोग होमवर्क करने देंगे फिर अपने ग्रुप में। चलो, यूज अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू फॉर्म न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बच्चों। यूज अप्रोप्रिएट सुटेबल प्रीफिक्स का यूज करो नए वर्ड बनाने के लिए बच्चों। मेक अपोजिट वर्ड, जैसे ओनली अप्रोप्रिएट यूज करो तो मेक न्यू वर्ड बच्चों। अब बिहेवियर बच्चों, बिहेवियर, सो कैन आई राइट द मिसबिहेवियर। अगर आपके दिमाग में कुछ और प्रीफिक्स है वो यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि यही वर्ड यूज करना है। तो मिसबिहेवियर, सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पर, इसका अपोजिट मतलब स्प्रेड, दैट इज डिसेंट्रलाइज बच्चों। तो सेंट्रलाइज दैट इज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज, ठीक है। देन बच्चों साइकिल, कैन यू से बाईसाइकिल बच्चों। बाइसिकल होते, बाइसिकल दो पहिए वाला, या बाइसिकल। राइटर बच्चों, पढ़ मिलते राइटर, को राइटर। मानसून, प्री मानसून, पोस्ट मानसून। मानसून के पहले प्री मानसून, मानसून के आफ्टर दैट पोस्ट मानसून। तो हम लोग को प्रीफिक्स यूज करना है, तो प्री मानसून। You can also say the post monsoon. वर्ड से पहले आपने ऐड कर दिया, so that becomes the pre monsoon. It becomes the post monsoon. And then बच्चों violence, हिंसा, लड़ाई झगड़े, violence. It becomes the non-violence. या सुनो नॉन वायलेंस, गांधी जी का हथियार नॉन वायलेंस। अल्टीमेट नहीं हो गया बच्चों प्रीफिक्स फॉर्म, ओके। तो हम लोगों ने आज प्रीफिक्स और सफिक्स कर लिया बच्चों, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा, कुछ और तो बोल सकते हो। हाँ, लेकिन आपको टर्म्स को याद करना है बच्चों। हाँ, नाउन बनाने के लिए क्या क्या यूज करना है, एडजेक्टिव के क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट के लिए कौन सा प्रीफिक्स है बच्चों। तो ये जब दिमाग में रहेगा तो आराम से आपका हो जाएगा, ओके।